स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सिटिया। मित्रों, संसद के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि जब कोई सांसद निलंबित किए जाने के बाद सुरक्षाकर्मी से भिड़ गया हो, जबरदस्ती संसद के भीतर घुसने की कोशिश की हो और रोके जाने पर दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में कर रही है, वह हिंसा अब संसद के भीतर भी पहुंच गई है। संसद के इतिहास में 2021 का मानसून सत्र हिंसा की इस वारदात के लिए याद किया जाता रहेगा। 19 दिन के मानसून सत्र के 13वें दिन यह शर्मनाक घटना तब हुई जब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने हंगामा करने वाले तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसदों डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर रंजन, अर्पिता घोष, शांता छेत्री और मौसम नूर को निलंबित कर दिया था। कोविड के कारण राज्यसभा और लोकसभा की इनर लॉबी भी चैम्बर का हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि गैप के साथ सांसदों को बिठाना पड़ता है, इसलिए कुछ सांसदों को इनर लॉबी में और कुछ को दर्शक दीर्घा में भी बिठाया जा रहा है। दर्शक इस समय कोविड में के समय जब सत्र चलता है तो उसमें अलाउड नहीं है, इसलिए इन 6 सांसदों को इनर लॉबी में आने से भी रोका गया था क्योंकि वो चैम्बर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सदन की कार्रवाई खत्म होते ही जब इन 6 सांसदों ने सेंट्रल हॉल से चैम्बर में घुसने की कोशिश की तो सुरक्षाकर्मी चंद्रकला सियाग ने उन्हें रोका। इसके बावजूद सभी निलंबित सांसद उन्हें धक्का मारते हुए लॉबी में घुस गए। उन्हें रोकने के लिए अन्य महिला सुरक्षा कर्मी भी वहां पहुंच चुकी थी। तभी सांसद अर्पिता घोष ने अपने मोबाइल की को मुट्ठी में पकड़कर राज्यसभा के एक दरवाजे के शीशे पर जोरदार चोट मारी और वह शीशा टूट गया। शीशे का एक टुकड़ा उछलकर चंद्रकला सियाग की आंख के पास और गले में लगा। चंद्रकला की आंख तो बच गई, लेकिन गले में छर्रे की तरह चोट लगी। जैसे गोली लगने के छर्रे 2-3 जगह पर लग जाते हैं, ठीक उसी तरह चंद्रकला सियाग के गले में चोट लगी। चंद्रकला ने राज्यसभा सचिवालय को सांसद अर्पिता घोष के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। 14वें दिन, यह 13वें दिन की घटना है। 14वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही उपसभापति ने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि राज्यसभा के चेयरमैन यानी वेंकैया नायडू शिकायत की जांच कर रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने सांसद अर्पिता घोष का बचाव किया और कहा कि विरोध करना हमारा अधिकार है। हालांकि ना तो यह विरोध की बात थी, न कुछ और था। ये तो बाहर घटना सदन खत्म होने के तुरंत बाद हुई, जबकि सारी तलाशी ली जा रही थी और चैम्बर को बंद किया जा रहा था। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा है सदन के अंदर ही उसी समय कि हाउस स्थगित हो जाने के बाद स्वाभाविक रूप से चैम्बर बंद किया जाता है और जब सुरक्षाकर्मी चैम्बर बंद कर रहे थे तो उस समय कुछ सांसदों ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, जो कि निलंबित थे। एक बार हाउस स्थगित होने के बाद उसको बंद करना कोविड प्रोटोकॉल के तहत जरूरी भी है, क्योंकि उसके बाद सैनिटाइज किया जाता है। सांसदों ने जबरदस्ती डोर को खोला और कांच तोड़ा। गोयल का कहना है कि यह संसदीय इतिहास की पहली घटना है। इससे पहले संसद के भीतर हिंसा की इस तरह की कोई घटना नहीं हुई और उन्हें उम्मीद थी कि जिस सांसद ने यह घटना की वे माफी मांगेगी। लेकिन इसके बावजूद कि माफी नहीं मांगना, अलबत्ता समूचे विपक्ष की तरफ से उसका बचाव करना, यह सरकार को पच नहीं रहा। विपक्ष ने जब पीयूष गोयल पर हमला बोलने की कोशिश की तो मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका बचाव करते हुए कहा, सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा। किसी को न प्रदर्शन पे आपत्ति है, न हंगामे पे आपत्ति है, हिंसा पर आपत्ति है। जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने का षड्यंत्र और साजिश की गई है, उस पर आपत्ति है। जिस तरह से यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ हाथापाई की गई है और वहाँ पर तोड़फेड़ की गई है, उस पर आपत्ति है। आप पूरे के पूरे सदन को हाईजैक करना चाहते हैं अपने हिंसक गतिविधियों की वजह से। हमारी इस पर आपत्ति है। पीयूष जी ने यह बात कही है। संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने भी
इस घटना की निंदा की है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरह की हिंसा की वारदातें पश्चिम बंगाल में कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, उसी हिंसा की झलक अब पार्लियामेंट में भी दिखाई देने लगी है, जो बेहद शर्मनाक है। पीयूष गोयल ने ठीक कहा कि यह संसदीय इतिहास में पहली घटना है। सुनिए संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने क्या कहा। How to behave in the parliament after the adjournment, and today also the parliamentary party leader of Rajya Sabha, Mr. Derek O'Brien, has tweeted that they were not allowed to enter once house is adjourned. You can't go, you can't say that I am member and midnight 12 o'clock I want to enter the chamber. He can't do that. He should behave responsibly. TMC should behave responsibly. And how they are behaving in West Bengal and West Bengal Assembly, let him understand. And we are showing utmost patience to protect the interest of democracy and parliamentary democracy. And he should understand that. And actually they should apologize. They should express regret, because for performing her duty, one of the lady employees is hurt and she is injured. She has taken treatment yesterday. It is highly condemnable. मित्रों, जब सुरक्षा कर्मियों के रोके जाने के बाद कोई सांसद हिंसा पर उतर आया हो, हम विभिन्न हिंसाओं विधानसभाओं में हिंसा की वारदातें देखते रहे। बिहार में ऐसा होता रहा है, यूपी में ऐसा होता रहा है, दिल्ली विधानसभा में भी ऐसा हुआ, और जगह पर केरल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, हमने देखा। लेकिन संसद के इतिहास में हमने इसको कभी नहीं देखा। पिछले 30 साल से मैंने भी संसद की कार्रवाई को देखा है, कवर किया है एक पत्रकार के नाते, लेकिन इस तरह की घटना सांसदों की ओर से कभी नहीं हुई। इस तरह की वारदातें निश्चित रूप से निंदनीय है। हालांकि विपक्ष के नेता यह कहकर हिंसक सांसद का बचाव कर रहे हैं कि सदन से अपने कागजात उठाने आए थे, लेकिन अगर उनके कोई कागजात उनकी सीटों पर रह गए थे तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों से कहकर मंगवाया जा सकता था। विपक्ष के सांसद आमतौर पर वॉकआउट के बाद भी सुरक्षा कर्मियों से अपने बैग और कागजात बाहर मंगवाते रहे। वैसे भी सुरक्षा कर्मी सदन के भीतर सांसदों की सहायता करने के लिए होते हैं, कागजात को टेबल पर रखवाने के लिए, और टेबल से कुछ किताब मंगवानी है, रूल बुक मंगवानी है, तो उसके लिए सुरक्षा कर्मी काम करते हैं। तो ये सांसद भी जिस प्रकार इन्होंने बिहेव किया, उसकी बजाय सुरक्षा कर्मियों की मदद ले सकते थे। इसके अलावा भी जो भी सामान मिलता है, मान लो सांसद भूल गया, चला गया, तो पहले चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद उसको लॉक किया जाता है, और रोज लॉक किया जाता है बाकायदा दरवाजों को। तो जो सामान वहां मिलता है उसको बाकायदा गेट पर पहुंचा दिया जाता है। मेन गेट पर जो सुरक्षा का एक कमरा बना हुआ है, अस्थायी कमरा, उसके अंदर वो पहुंचा दिया जाता है, और वो जिसका भी सामान गुम हुआ हो वो पहले आकर के वहां चेक करता है। तो इसलिए ये जो घटना हुई है ये निश्चित शर्मनाक है, और तृणमूल कांग्रेस के चेहरे पर एक बदनुमा दाग बन गया है। संसदीय इतिहास में ऐसा काला दिन पहले कभी नहीं देखा गया। मित्रों, नई खबर और नई समीक्षा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।